साउद भाई आप अपनी बात को मुकम्मल कीजिए पहले। देखिए, मैं अर्ज़ कर रहा था कि अगर खातून अपने महरम के साथ या कम अज़ कम किसी भी अपने रिश्तेदार के साथ जिसके साथ उसका निकाह कुल्ली तौर पे हराम है उसके साथ जाती तो ऐसा मामला ना होता। दूसरी बात यह है कि जब जो औरत का ही हुआ ना, डेफिनेटली हरासा उसको किया गया ना। अभी जो हमने वीडियो में तो शॉर्ट्स जो ना निकले, मेरा फिर ठीक है, फ़र्ज़ है, हक है कि मैं कर सकता हूँ हरासा, क्योंकि वो अपने महरम के साथ नहीं, हक नहीं है, इसको ये नहीं कह सकते कि अपॉर्चुनिटी है। देखें, दोनों तरफों से मामला ख़राब है ना। कुरान कहता है कि निकली अगर महरम के साथ सखावत भाई, तो कैसे हो सकता है कि मैं मोटरसाइकिल का फ़ायदा उठाते हुए उसको पिंच कर दूँ? कैसे हो सकता है ये? देखें, मैं अभी अर्ज़ कर रहा था कि दोनों तरफ से खराबियां हैं। मर्द को हुक्म क्या है कि निगाहें नीची रखे, खातून को भी हुक्म है निगाहें नीचे रखे। जा रही है अपने काम, सर वो जा रही है अपने काम, लेकिन इसीलिए मैंने इस नुक्ते को कोट किया ना कि अगर उसके साथ उसका महरम होता या कोई रिश्तेदार ऐसा होता कि जो उसकी हिफाजत कर सकता तो फिर ऐसा मामला पेश ना आता। अगर हिफाजत वाला ना हो तो ये माशरा जानवरों का है। ऐसे ही ज़ाहिर है, जब आप एक खातून अगर बिल्कुल अकेली जा रही है सर दोनों तरफों से, बिलाल भाई मैंने इसीलिए अर्ज किया कि मामला दोनों तरफों से ख़राब है, इधर भी मामला ख़राब है उधर भी। अब अगर आप ज़रा इस बात को ज़रा जहन में लाएं कि अगर उसके साथ उसका कोई महरम होता तो क्या किसी बंदे की ज़रूरत थी उसकी तरफ आंख उठा के भी देख लेता? पहली बात तो ये है। दूसरी बात कि जब वो मर्द है, कोई भी है, चाहे वो दाढ़ी वाला है, वो बगैर दाढ़ी के है, हमने बात करनी है इंसानियत की, कि जब वो उसे इतना तो कम से कम पता होना चाहिए कि मेरे घर में भी मेरी वालिदा है, मेरी बीवी है, मेरी बहन है, मेरी बेटी है। तो याद रखें, इमाम शाफी रहमा फरमाते हैं कि ये जो मामलात है ना, मैं लफ्ज़ यहाँ पर वो यूज़ नहीं करना चाहता, ये जो मामलात है ना, ये कर्ज है, अगर तुमने किया ना तो वसूली तुम्हारे घर से होगी। बहसीयत कौम हमें इस बात को भी समझने की ज़रूरत है कि दुआ दें, उन्हें बद्दुआ तो ना दें। देखें, मैं नहीं बद्दुआ, बिलाल भाई मैं नहीं ये कह रहा, मैं एक इमाम साहब का कौल आपको सुना रहा हूँ और सिर्फ तहज़ीर के लिए, डर के लिए। इमाम का कौल नहीं है, हदीस है। जी, ये हदीस है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, हदीस पाक है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर तुमने ऐसा मामला किया तो तुम्हारे घर में भी खवातीन हैं, उनके साथ भी ऐसा मामला हो सकता है। इसलिए खौफ खुदा अगर हो और कुरान मजीद फुरकान हमीद की तालीमात पेश नज़र हो तो यकीनन ये मामला ख़त्म हो सकता है। रबाब, आप प्रैक्टिस करती हैं तो आप महरम के साथ जाती हैं कोर्ट या बग़ैर महरम के जाती हैं, और कितना महफूज करती हैं दोनों सूरतों में? डेफिनेटली व्हेन वी आर एज ए प्रोफेशनल हम जाते हैं तो एक तो पहली बात है कि हम सिर्फ जो है वो लॉयर होते हैं, उस वक्त हम मेल और फीमेल को जो है वो अडॉप्ट नहीं करते, अपनी जेंडर नहीं अडॉप्ट करते। द सेकंड थिंग दिस के जो अभी मुफ्ती साहब ने फरमाया, ये सारे जो अपनी डिस्कशन हो रही थी, एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि हमारे माशरे में वो औरतें जो शादीशुदा हैं, यानी कि जो महरम जिनके हैं और लोगों को पता है कि ये शादीशुदा हैं, उनको ज़्यादा हरास किया जाता है। और रीज़न जो है वो ये दी जाती है कि चूँकि शी नोज़ एवरीथिंग, इसको हर चीज़ का पता है, तो इसको जो है वो हमें ट्रेन नहीं करना पड़ेगा, बताना नहीं पड़ेगा, और चूँकि ये एक जो है वो अनमैरिड नहीं है तो इसलिए इतना जो है वो इशू नहीं बनेगा। तो बेसिकली उसको, और दूसरा ये है चूँकि वो अपने घर को भी ऑन कर रही होती है, घर के काम भी करके आ रही होती है, बच्चे भी संभाल के आ रही होती है, तो वो साइकोलॉजिकली वैसे वीक हो जाती है। और उससे बाहर अगर कोई रोज़ी रिज़्क कमाने जाना होता है तो लोग उसको ज़्यादा हरास करते हैं। और इसमें मैं सिर्फ़ और सिर्फ मेल का नाम नहीं लूँगी, बल्कि बहुत सारी ऐसी फीमेल्स का भी नाम लूँगी जो कि दूसरे लोगों के, मेल्स के एजेंडे पे काम कर रही होती हैं, और वो मिल के उसके इर्द गिर्द एक ऐसा जो है वो बुन देती हैं ताकि वो हरासमेंट हो रही होती है, उसे साइकोलॉजिकल हरासमेंट हो रही होती है, जो कि उसको। जब आपका भी तजर्बे में ऐसा आया कि खातून जो है वो मर्द को हरास करे? बिल्कुल बिल्कुल, इसे कहते हैं पावर हरासमेंट। जैसे ही जो बंदा बेसिकली पावर में आता है वो हरास करता है, जिसके पास जो है वो ख़ुद मुख्तारी आ जाती है, यानी कि अगर आपके हेड जो है वो बॉस जो है वो फीमेल है, और अगर जो है उसको कोई मेल जो है उससे कोई काम करवाना है और यहाँ कोई उसकी तरफ उसको अट्रैक्शन है, तो डेफिनेटली वो भी सेम वही टैक्टिक्स लगाती है जो कि एक एम्पावर्ड मेल लगाता है। तो इसलिए हरासमेंट जो है वो इसे पावर हरासमेंट, यानी कि अपनी पावर यूज़ करके किसी से भी किसी किस्म की हरासमेंट करके कोई भी काम करवाना। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तारिक भाई आपको इसमें शामिल करूँगा। देखिए, सऊदी अरब में पहले खातून जो थी वो गाड़ी नहीं चला सकती थी, उसको लाइसेंस नहीं मिलता था, वो अकेले सफ़र नहीं कर सकती थी, वो अकेली माल पे नहीं जा सकती थी, और यही हम जनाब इसके साथ जब तक महरम नहीं होगा नहीं होगा। फिर दुनिया में तब्दीली आई और उन्होंने इन बातों पर यू टर्न लिया।
लेकिन वो ख़वातीन जो कि गाड़ी ना चलाए बगैर मर गई, उसका पता नहीं गुनाह और फतवा जो है वो किसके ऊपर लगेगा। जब हम ये कहते हैं कि इस माशरे में औरत इतनी गैर महफूज है कि वो बग़ैर महरम के अपनी जॉब पे, अपने कारोबार पे, अपनी सब्ज़ी वाले के पास, अपने स्कूल छोड़ने वाले बच्चों के पास नहीं एक्ट कर सकती, तो आपने 51% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो तो रियासत मदीना में से निकाल के खुडे लाइन लगा दी। अब आप कहते हैं कि माशरा सेहतमंद बनेगा, कैसे? बड़ा अच्छा सवाल है। मुझे याद आ रहा है वो मंजरनामा जब पीर करम शाह साहब जस्टिस थे और उस ज़माने में ख़वातीन असातिज़ा यानी को एजुकेशन जो है उसके हवाले से बड़ी बहस हो रही थी और लोग पूछ रहे थे कि ये जो ख़ास तौर पे यूनिवर्सिटीज़ में जब बच्चों की वो उम्र होती है जो बहुत ही इस एतबार से नाजुक उम्र हुआ करती है, उसमें इनको इकट्ठा कर दिया जाना, और बिलखुसूस असातिज़ा के एतबार से था कि वो जो है वो उनका इस तरह मेल और फीमेल दोनों का इकट्ठा होना ये कैसा है। तो उन्होंने कहा कि ये केसेस तो ज़ाहिर है दुनिया भर एक फितरी उस प्रोसेस है समाज का, इंसानी समाज का, और तारीख़ इसके ऊपर गवाह है कि हर ज़माने में कहीं ना कहीं किसी न किसी अंदाज में ये होता रहा। तो उनसे पूछा गया कि इसका हल क्या है, तो उन्होंने कहा कि इसका इकलौता हल जो है वो आग है ही है। जितना इसके ऊपर बात की जाएगी, जितना खैर और शर दोनों को वाजे करके लोगों की डे वन से उनके लाशऊर में पुख्ता किया जाएगा। वो बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने की। वो कहते थे कि जो पुख्ता उम्र में आ जाने के बाद ये बात समझना बहुत मुश्किल हो जाया करती है। एक आदमी जो उम्र के उस हिस्से में है कि जो अब नादानी की, जिसे हम उर्फ़े आम में उम्र कहते हैं, उस वक्त उसको समझाया जाएगा तो वो उसके लिए बस एक ऐसी कड़वी गोली के तौर पे होगी। वो मुरव्वत में आपकी बात सुन के खामोश हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर के जज्बात, कैफियत वही रहेंगी जो तरबियत होगी। इसको आगे बढ़ाइएगा। ये गैर पुख्ता उम्र के अंदर अगर आप तरबियत कर गए तो फिर पुख्ता उम्र में आप इस बात से बाला हो जाएंगे। यकीनन टीन उम्र, अभी जो टीन एज में हम कहते हैं तरबियत जो है वही ज़्यादा मौसर होती है। पुरानी हड्डियाँ दुरुस्त नहीं होती, नई हड्डियाँ दुरुस्त होती है, हमारे असलाफ फरमाते हैं। तो यकीनन जो नए बच्चे हैं हमारे, नई पौध है, जो हम उनके जहनों में जो साफ़ होते हैं, जो चीज़ें नक्श कर देंगे वो बिल्कुल अनमिट हो जाएंगी और वो नक्श सारी ज़िंदगी उनके साथ रहेंगे। और जो हम उनकी तरबियत करने में कामयाब हो जाएंगे वो तरबियत उनके साथ तरबियत में हिजाब ना करें, खुल के तरबियत करें और एजुकेट करें। यकीनन यकीनन। और नबी पाक हाइड करना है ना कि छुपा दो, हमारे सामने ये हो नहीं सकता। इससे हमारे सामने उस हसन नबी पाक सल्लम का, इमाम हसन अली का कितना मशहूर वाक़या है। साहबा ने पूछा एक दफ़ा कि उनको जवानी में बड़े हो गए कि नबी पाक के दौर का, नाना जान के दौर कोई वाक़या याद का। बहुत सारे वाक़यात, उनमें एक ये वाक़या बयान किया कि नाना जान के साथ मैं जा रहा था, मैं खजूरें 2 उठा के मुंह में डाल ली, आपने फ़ौरन निकाली और फरमाया कख कख इन्ना ला तइलु मुहम्मदिन वला ले आले मोहम्मद, ये सदक़े और उशर की ज़कात की ये खजूरें हैं बेटा, ये हमारे लिए हलाल नहीं। आका ने हलाल और हराम की तमीज़ बचपन में उनको सिखाई, तो बचपन से मैं ये सिखाना खत्म हो गया। बिल्कुल इंतहाई ममनून, इंतहाई ममनून, इंतहाई ममनून, इंतहाई ममनून आप लोगों का। लेकिन ये मौजू जो है ये काबिल गुफ्तगू है और ये बात, इस पर कोई दो राय नहीं है कि आपको अगर अपने असूल बहैसियत एक मुसलमान ममलकत के उठाने हैं तो वो आपको दीन से उठाने हैं, लेकिन कन्फ्यूजन नहीं करनी, आपको मसालिक में नहीं पढ़ना, आपको क्रिटिसाइज़ करना है लेकिन कंडेम नहीं करना। इन चीज़ों में बड़ा फ़र्क है और ये फ़र्क करना हम कब सीखेंगे? जब हम घरों में बैठ के अपने बच्चों को सिर्फ बैड टच और गुड टच नहीं सिखाएंगे, हम उनको हलाल और हराम का फ़र्क सिखाना शुरू करेंगे, बहन और भाई का फ़र्क सिखाना शुरू करेंगे, हदीसें सुनाएंगे, जब उम्र ख़ताब उनका आइडियल बनाएंगे। जब आप एक पैकेज डील में बच्चे की तरबियत नहीं कर रहे तो फिर ये मोटरसाइकिलों वालों से आप बचने वाले नहीं हैं।